You are listening to Sunday with Sonali, Season 2. This podcast series is powered by झांसी रानी स्क्वायर, नागपुर and produced by Voice Villa Studio. Hi, this is Miss Sonali और शो का नाम है संडे विद सोनाली. दिस शो इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, सेक्स, रिलेशनशिप एंड समटाइम्स इट्स बियॉन्ड दैट. आज संडे विद सोनाली में हम तारों की बात करेंगे कि लव, रोमांस, रिलेशनशिप में ये तारे किस तरह से अपना एग्जिस्टेंस का प्रभाव दिखाते हैं. क्या वाकई में इसका कोई प्रभाव होता है? बात करते हैं बहुत ही हाईटेक एस्ट्रोलॉजर से जो कि युवाओं की पहली पसंद है. मेरे साथ है अभिषेक सोनी. हाय अभिषेक, कैसे हैं? हेलो, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ. और पहले बात बताइए कि आपका लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? लव मैरिज. तो अपनी कुंडली खुद देखी थी कि नहीं? जी बिल्कुल देखी थी. तो क्या निकला था? लव मैरिज के सिम्टम थे, लव हो गया, शादी भी हो गई. सिम्टम्स थे. हाँ. अच्छा, ये जो सिम्टम्स आज यूथ को होते हैं, उसके बाद में फिर किस तरह के सवाल लेकर यूथ आपके पास पहुंचता है कि यार? देखिए, अभी समय के साथ काफी एस्ट्रोलॉजी में भी बदलाव हुआ है. यूथ की अपने सवाल बदल गए हैं. पहले के ज़माने में जो सवाल पूछा करते थे लोग एक एस्ट्रोलॉजर को, वो सब चीज़ें बदल गई है. आज आपको पता है चैट जीपीटी चल रहा है, आईटी कितना आगे जा चुका है. तो अभी करियर, उसके बाद मैरिज, लव, रिलेशनशिप. लेकिन मैरिज और करियर के बीच में रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा अहम सवाल है. जितनी भी बड़ी एस्ट्रोलॉजी की कंपनियां, आपने देखा होगा ऑनलाइन बहुत एड्स चलती है, तो सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिलेशनशिप को ही लेकर आ रहे हैं. और आईटी वालों की मैं बात करूं स्पेशल, तो उनका सवाल करियर के बाद रिलेशनशिप पे ही आता है. अच्छा, एक बार बताओ, अभी क्योंकि रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स बहुत बदल गए हैं. पहले रिलेशनशिप मतलब तो इट शुड लैंड ऑन द मैरिज, ओके, यस. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब लिव इन में रहना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, या फिर और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है. 100%. तो ये टर्मिनोलॉजी के साथ में आप कैसे टैकल करते हैं? कैसे मतलब ग्रह कैसे बताते हैं आपको कि ये अब नया रुझान इस तरह से है? नहीं, इसमें ऐसा रहता है कि वक्त की बात होती है, दौर की बात होती है. आपने सुना होगा कि समय बदलता है, व्यक्ति बदलता है, उसके नेचर बदलते हैं, हमारे दोस्त बदलते हैं. रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि होरोस्कोप तो पुराना है, एस्ट्रोलॉजी एक काफी प्राचीन है. वीनस एक प्लैनेट है जिसको प्लैनेट ऑफ लव बोलते हैं, प्लैनेट ऑफ रोमांस बोलते हैं, और शुक्र ही शादी का कारक ग्रह होता है. अच्छा. तो जो लोग शादी करना चाहते हैं, अब लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, वो बात की बात है. पहले तो मैरिज करना है, तो उनका शुक्र काफी बलवान होता है, ऐसे लोग लव मैरिज की तरह आकर्षित होते हैं. दूसरा, मून एक प्लैनेट होता है, चंद्रमा. ये व्यक्ति को इमोशनल बनाता है, सेंटिमेंटल बनाता है, रोमांटिक बनाता है. अब आपको प्यार करना है और डीप लव करना, तो आपका चंद्रमा अच्छा होना चाहिए. कई बार ऐसे मामले होते हैं कि लड़की बहुत इमोशनल है, उसका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, और लड़के का मून खराब है, तो वो इमोशन नहीं देता उसको, तब वहाँ वाद विवाद आता है. शुरुआत में तो आपने देखा होगा कि प्यार की शुरुआत सीसीडी में जाते कैपेचिनो से होती है. हाँ. और उसका जो अंत होता है एस्ट्रोलॉजर के ऑफिस में होता है. तो आपने कितने ब्रेकअप अपने ऐसे काफी सारे हमारे पास, मतलब रोज ही 5-10 इंक्वायरीज, और ऑनलाइन में हमारे पास इंस्टाग्राम से, कोरा से, रेडिट से, गूगल से इसी टाइप के सवाल आते हैं. क्योंकि हमारी जो फील्ड होती है, एस्ट्रोलॉजर के पास आदमी तब जाता है जब वो तकलीफों में हो. Absolutely. अच्छे समय में वो नहीं जाएगा. अगर आप रिलेशनशिप में आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आप डेट करो, तो आपको मेरा काम ही नहीं है. जहाँ प्रॉब्लम्स आई, जहाँ वाद विवाद बढ़ा, उसमें 2 कारण है. कई बार हम जो युवा है, आईटी के बच्चे, उनको समझाते कि थोड़ा समय खराब आ गया, 2 महीने का, 1 महीने का, उसको निकाल लो. लेकिन ये लोग उस 1 महीने में ही फाइनल कर लेते पूरा हिसाब किताब. आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपने एक लंबी प्लानिंग की है, तो 1 महीने में आप इतने कमजोर हो गए कि आप उसको खत्म कर रहे हैं, ब्लॉक कर देते हैं. हमको सबसे ज्यादा सवाल ब्लॉक और अनब्लॉक के. तो ये क्या सवाल होता है? लड़की पूछती कि लड़का मुझे अनब्लॉक कब करेगा. तो सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया जाता है उसे. ये नया सवाल है, आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा ऐसे कैसे ब्लॉक किया. पर आदमी के दरवाजे बंद होते क्या ना, वो पूछती सर फेसबुक पे भी ब्लॉक हो, इंस्टा पे भी, व्हाट्सएप पे भी हो. तो मेरे को जवाब में इंटरेस्ट है. तो उसको हम उसकी कुंडली देख के ये गाइड करते हैं कि अगर आपका, मान लो अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर आपका खराब है, तब थोड़ा वेट कर लो, एग्रेशन मत बताओ, अक्टूबर में ठीक हो जाएगा. रिश्ते खराब होते तो सुधरते भी है ना. सही बात है. अच्छा, शुरुआत में जो लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, वही 2 लोग झगड़ा करते हैं कि मेरे को ये होना ही नहीं. तो ये क्यों होता है? ये समय की वजह से होता है. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, कुछ समय होता है. अभी तो ऐसा भी हो गया है कि 2 साल तक किसी के लाइफ में एक्स लड़की थी, फिर वाई लड़की आ जाती है. तो ये भी पूछना है मुझे कि बहुत सारे लोग जो है डबल टाइमिंग, ट्रिपल टाइमिंग वाले होते हैं, तो उनकी कुंडली किस तरह की होती है? नहीं, टाइम का कंफ्यूजन अगर किसी को है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ टाइम करके एक प्रोसेस है. जैसे आपने बोला मैं 7 तारीख को पैदा हुई थी, 7/9. नहीं, मेरा सवाल वैसा नहीं है. मतलब रिलेशनशिप में डबल टाइमिंग, मतलब एक के साथ रिलेशनशिप है, दूसरे के साथ पैरेलल टाइम पे रिलेशनशिप. उसमें ऐसा कुछ कैटेगरी है, मैं 15-20% लोगों को ऐसा मानूंगा. उनके मल्टीपल लोगों से भी रिलेशन हो सकते हैं, या 2-3 जनों से भी वो प्यार कर सकते हैं एट अ टाइम. ऐसा होता है. ऐसा होता है. वो
प्लैनेट वैसा होता है, उसके तो कुंडली में ये वैसा प्लैनेट ही कॉम्बिनेशन होता समझना है। चाहती हूँ कि क्या शुक्र वीनस एक प्लैनेट है जिसको लव का प्लैनेट बोला गया, मैरिज का प्लैनेट बोला गया है, और रोमांटिक आदमी हो जाता है, रोमांस करता है, तो ऐसा आदमी का शुक्र बहुत प्रबल होता है। ऐसा आदमी आप देखना लेविश लग्जरी लाइफस्टाइल वाला होता है, घूमता फिरता है। अगर आप कोई लड़की को देखेंगे तो हम बिना कुंडली देखे बता सकते हैं कि इसका शुक्र कितना अच्छा है कितना खराब है। जिसका वीनस बहुत अच्छा है वो बहुत मेकअप करेगी, सुंदर रहेगी, कट टू कट उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, उसका वे ऑफ वर्किंग बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत टैलेंटेड टाइप की बातें करेंगे, मतलब उसका लग्जरी की तरफ आकर्षण रहेगा। कोई व्यक्ति दूसरी लड़की है जो बहुत बड़ी ऑफिसर है लेकिन उसको कोई तैयार नहीं होना है, कॉस्मेटिक्स नहीं लगाना है, वो सिंपल है, मतलब उसका रुझान कम है। इस तरीके से कोई म्यूजिक में अट्रैक्टेड है, कोई डांस में, कोई क्लब में जा रहा है, कोई सैटरडे नाइट जा रहा है, तो सब वैरायटी है। तो ये तारे ही डिसाइड करते हैं? तारे डिसाइड नहीं करते, एक पैरामीटर बना हुआ है। हाँ। कि शुक्र अगर मंगल के साथ है तो व्यक्ति ऐसा रहेगा, शुक्र वृषभ राशि में तो व्यक्ति ऐसा रहेगा, उसको आप मैप कर रहे हो पर्सन के साथ। कोई व्यक्ति फूडी है, बहुत खाना खाने का शौकीन है, तो आप कुंडली देख के बता सकते हैं कि ये बहुत खाना खाने का शौकीन है। हम लोग कई बार रेगुलर क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया आप बहुत पेस्ट्री और केक खाते हो क्या? अच्छा। तो वो बोलते हैं आपको कैसे पता? तो उसके होरोस्कोप की रीडिंग रहती है। तो कैसे पता होता है? होरोस्कोप एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, वहां पे डिकोड किया जाता है कि सितारे क्या बोल रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं लिखा है। लोगों को बहुत भ्रम है, लोग हमको सवाल पूछते हैं कि मेरे कुंडली में क्या लिखा है। मैं बोलता भाई वहां कोई पेन लेके नहीं बैठा था लिखने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब कोई किसी ने बैठाया था कि आपके किसी ने की जो लिखेगा नहीं लिखता, वो एक कोड लैंग्वेज है, उसको डिकोड किया जाता है। एस्ट्रोलॉजर्स आर डिकोडिंग दे आर डूइंग नथिंग विद द चार्ट, दे आर रीडिंग द चार्ट एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट इज रिटर्न और व्हाट इज डिस्क्राइबिंग इन दिस चार्ट। अब आप किससे राय ले रहे हो, उसके पास कितना टैलेंट है, उसकी एक्सपर्टाइज कितनी है, उसको कितना नॉलेज है, क्या वो रीडिंग को समझ पा रहा है, बिकॉज ही इज अ ट्रांसलेटर। अब उसमें लिखा है कि इसका शुक्र बहुत अच्छा है, वो इधर कुछ भी बता रहा है, तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। अच्छा, ये बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स इस तरह के आपको टिप्स देते हैं कि ये करने से हो जाएगा, जैसे मैंने कहा लाल रुमाल रखने से ये होगा, हरा आपके ऑफिस में यहाँ पर रख दो तो आपका रिलेशनशिप सुधर जाएगा, घर के कोने में रख दो। तो ये सच में वाकई में कैसे वर्क? देखिए ऐसा है कि आप किस टाइप के उपाय पसंद करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उपाय काम करते हैं पर अच्छा। उपाय अपडेट नहीं हुए। जैसे मैं बहुत हाईटेक और मैं अपडेटेड उपाय पे ही बात करता हूँ। अब मेरे हिसाब से लाल रुमाल रखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 50 साल 100 साल पुरानी प्रथा थी। वो उपाय उस जमाने के थे, यहाँ दीपक जला दो, वहाँ लाल लाइट जला दो। पहले वास्तु करेक्शन के अपने उपाय थे कि कॉपर का वायर डाल दो। अगर मैं वास्तु का एक लाइन आपको बताता हूँ, आजकल पिरामिड्स आ गए, एडवांस टेक्निक्स आ गई। तो जब आप व्हाट्सअप आ गया है, जब आप इंस्टाग्राम पे लाइव जा रहे हो, तो क्या आप अंतर्दृष्टि लिखोगे, पोस्ट कार्ड लिखोगे? पहले आपने गाना सुना था, लड़का बोलता था तुझे चांद के बहाने देखूं। तो वीडियो कॉलिंग नहीं थी, फोन नहीं था, तो वो गच्चे पे जाके दिखता था लड़की को चांद के बहाने। मोहब्बत तब भी थी, मोहब्बत आज भी है। अब लाइव मोहब्बत हो गई, लड़का लड़की उस पे आ जाते, ऑनलाइन आ जाते, वीडियो कॉलिंग हो गई। कुछ लोगों के लिए जो हमारा शो देख रहे हैं, उनका जो प्यार था, उनकी जो मोहब्बत थी, तब वीडियो कॉलिंग नहीं था। कहीं ना कहीं तो उनको चिढ़ आती थी। मेरे समय तो लड़की नहीं थी, बटन दबा के नहीं मिलती थी। लड़की के पिताजी देख रहे, उसका भाई देख रहा है। पहले के लड़के चक्कर मारते थे गलियों में, ठीक है, साइकिल लेके ट्यूशन के पास जाते थे, यहाँ जाते थे, कोई सुविधा ही नहीं थी। अब उतनी दुविधा भी आ गई है, लड़की ब्लॉक भी उतनी जल्दी कर देती है। तो ये और एक सवाल भी था कि जैसे लोकेशन से पता चलता है, बहुत बार कुंडली जब शादी नहीं जुड़ती, तो ये पहला सवाल है कि शादी न जुड़ने का या शादी होने न का क्या कारण? शादी के लिए कुंडली के 7वें घर को देखा जाता है, 7th हाउस को हाउस ऑफ मैरिज बोलते हैं। अगर 7वां घर बहुत खराब है तो शादी नहीं होना, शादी में प्रॉब्लम आना, डाइवोर्स जैसी स्थिति बनना, सेपरेटेड होना, या शादी होना ही नहीं, या शादी होके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आना, ये चीजें हैं। दूसरा, अगर आपका शादी का घर बहुत अच्छा है तो कभी कभी बहुत अर्ली एज में शादी हो जाती है, 23, 24, 25 में अचानक हो जाती है, बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। फिर 7th हाउस शादी का होता है, 5th हाउस लव का होता है, तो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? फिर किसी की आपस के सर्कल में, रिलेशन में शादी हो जाती है, सर्कल के सर्कल में, क्लोज रिश्तेदारी में। ये सब प्लैनेट से आपको पता चलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज भी गुण मिलान को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। लोग क्या करते हैं, गुण मिलान नहीं मिल रहा, लड़की को छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये हमारा ऐसा कहना है कि ये गुण कितने मिलने चाहिए? गुण 18 मिलना चाहिए, 50% to 36। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अभी चॉइसेस कम है। आज कोई पूना की लड़की है और विमान नगर में रहती है, हाईटेक है, सैटरडे नाइट जाती है, तो वो भंडारा तो शादी नहीं करेगी, गोंदिया नहीं जाएगी, चंद्रपुर नहीं जाएगी, या उसके बिलो ग्रेड में नहीं जाएगी। यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन आ रही है। मेट्रो वाले नॉन मेट्रो में जाने को तैयार नहीं है, IT वाले अपने हिसाब से चल रहे हैं। अगर आपका शादी का घर खराब है तो आप या तो उसके सॉल्यूशंस कर लो, उपाय कर लो और उसको ठीक करो। उपाय में आप जेमस्टोन्स पहन सकते हैं, फूड चैरिटी एक बहुत अच्छा उपाय, ताकि 3rd पर्सन की कुछ फायदा हो जाता है। अच्छा। उसके बाद कुछ उपाय बहुत साल पुराने थे, वो समय के साथ अपडेट नहीं हुए।
अब मेरे उपाय ऐसे रहेंगे कि आपका फ्राइडे बहुत अच्छा, तो आप उस लड़की से फ्राइडे को बात कर लो। रुमाल रखने से अच्छा तुम फ्राइडे को ही बात कर लो ना, उससे तुम्हारा हाई जोन है। तुम्हारा मंगल खराब है, तुम मंगल को उससे बात मत करो, झगड़ा मंगल को ही होगा। अच्छा। तो क्यों जा रहे हो कॉफी पीने उसके साथ, उसको बोल दो मैं बिजी हूँ। आप टाइम जोन को बदल नहीं रहे, आप अपने आप को टाइम के साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हो। ओके। एस्ट्रोलॉजर क्या बताएगा? एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच बदल गया है यहाँ पर। सोलार सिस्टम आसमान में घूम रहा है, किसी के बोलने से नहीं रुकेगा, ना आपके ना मेरे से। अपने देखते हाई जोन कब है कि इसका शुक्र बहुत अच्छा है, तो पूरे काम शुक्रवार को करो जो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस वालों को भी हम वही सलाह देते कि भैया मंगल खराब है ना, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, क्यों लॉन्च कर रहे प्रोडक्ट, एडवर्टाइज मंगल को क्यों छापी जा रही जबकि वो दिन खराब है। तो आप अपने बैकएंड के काम करो। हमारे पास एक बहुत यूनिक सवाल आता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस लड़की को प्रपोज कब करूँ। ऐसे भी सवाल आते हैं। ओके। कि ये लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी मेरी मोहब्बत है, उसके लिए तो वो बहुत कीमती है। फिर हम उसकी कुंडली देखते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उसको एक बेस्ट टाइम बताया जाता है कि अगर आपको किसी से बात करना तो ये समय बहुत अच्छा है। अच्छा। इससे लेटर भी पता चलता है। कई बार हम बोल देते कि आपका आर नाम की लड़की से अटैचमेंट ज्यादा है, तो वो बोलता आपको कैसे मालूम। तो नक्षत्रों से लेटर्स आते, कलर्स आते, अल्फाबेट्स आते, तो बहुत सारी चीजें अपन डीप अंडरस्टैंडिंग में समझ सकते हैं। ओके। तो वापस की गुण अगर नहीं मिले तो क्या करें? इसमें मेरी राय ये है, बहुत जनों को ये राय नहीं जमती है कि गुण 50% से नीचे मिल रहा है, 18 की जगह 14 मिल रहे हैं, पर लड़की बहुत अच्छी, परिवार बहुत अच्छा, आपको पसंद है, आप उपाय करके आगे चले जाओ। सेकंड पार्ट बी, गुण मिल रहे हैं 28, पूरे परिवार को पसंद है, सिर्फ लड़के को ही पसंद नहीं है, तो क्या मतलब है? सही बात है। क्यों उस लड़की का टाइम आप वेस्ट कर रहे हो ना। सबसे पहले आप दोनों की कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। सेकंड आप होरोस्कोप पे आओ। थर्ड फैमिली और सबको जम रहा तो यू कैन गो हेड ना। तो ये जब मंगल भारी हो जाता है तो शादी नहीं होती। ये लैंग्वेज का फर्क है, आप किससे बात करो। भारी और हल्का कुछ नहीं है। अच्छा। खराब है। हाँ खराब तो भारी नहीं है। कोई बोलता मेरे पीछे ग्रह पड़ा है, तो मतलब क्यों पड़ेगा, आप कौन है? आप कौन है? आप अदानी है? अच्छा। तो वो खराब है, उसकी स्थिति डाउन है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मंगल कर्क राशि में नीच हो जाता है, उसको खराब माना जाता है। कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 में मंगलिक बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज है। 40% लोग मांगलिक रहते हैं, लेकिन ब्रांडिंग जब हो जाती है कोई चीज की, मंगल की ब्रांडिंग हो गई है, मंगल के नाम से ही लोग रिश्ते कैंसिल कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं कि मंगलिक और नॉन मंगलिक नहीं कर सकते हैं। अगर लड़की मांगलिक और लड़के के 7th में सूर्य राहु या और कई कैटेगरी से जिसमें वो न्यूट्रल हो जाता है, योग कट जाता है। सेकंड आप पूजा कर सकते हैं। थर्ड आप फूड चैरिटी कर सकते हैं। फोर्थ आप पिरामिड्स लगा सकते हैं। अच्छा, जो ऐश्वर्या को था कहा था पीपल के झाड़ से शादी करवाना, उसमें ऐसा था, जो हमारे पुराने विद्वान थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस समय आइडिया लाया था, किसी व्यक्ति की 2 शादी है, तब 2 तो कोई नहीं करेगा जानबूझ के। एक तुलसी से, मटके से, पेड़ से ऐसी होती है, फिर उसकी दूसरी जो नॉर्मल होती है, तो एज ऑन द रिकॉर्ड्स 2 शादी हो गई। अच्छा। ये अल्टरनेटिव थेरेपी है। तो जो बच्चन साहब ने किया था वो यही था। तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट कम हो गया आपका। अब आप शादी करो, इतना खर्चा करो, इतने डीजे लगेगा, सब नाचेंगे, तो उसके बाद कोई चाहेगा क्या डिवोर्स हो? नहीं चाहेगा ना। तो एक कंसल्टेशन ले लेना चाहिए। तो आर यू नॉट फूलिंग द स्टार्स की ऐसा करके? कुछ भी नहीं कर रहे अपन, उसकी अल्टरनेटिव थेरेपी पे जा रहे हैं ना। स्टार्स ही तो बोल रहे हैं कि इसकी 2 है, अपन तो उसको बता रहे जिसकी 2 है। चार्ट में जो लिखा है ये डिकोड करके सामने वाले को समझाया जा रहा है। और उसमें एक्सप्लेनेशन कैसा होता है कि भैया आपका ग्रह खराब है, उपाय कर लो, नहीं तो फिर पेनल्टी भरने के लिए तैयार रहो। ये तो बोलते हैं अगर लड़की मंगल है लड़की को, तो फिर उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है। कोई किसी की डेथ नहीं होती। रोज लोग रिलेशनशिप में आते, 1 साल में छोड़ देते, कोई नहीं मर रहा है। आप सीपी क्लब चले जाओ, सैटरडे नाइट चले जाओ, सीसीडी चले जाओ, हर 1 साल में लड़का बदल जा रहा, लड़की बदल जा रही। मतलब शादी की एज आने तक तो उसको यही नहीं पता मेरी शादी किससे होंगी। अच्छा, तो कोई नहीं मरता है। ये सब बहुत पुरानी बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो ये किसी की बहुत एक्सट्रीम केस में कब कुछ घटना होती है, जब उसकी कुंडली में बहुत खराब है, वास्तु खराब है, वो डेस्टिनी के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है। लेकिन इसको मंगल से जोड़ देना और ये मर जाएगा, कोई नहीं मरता। और सर ये भी पुरानी बात है कि पैर फ्लैट पैर वाली देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जिसका कोई उत्तर नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आज के युग में काम की नहीं है। आज आप क्या देखेंगे कि लड़की की मानसिकता कैसी, लड़की जॉब कर रही, लड़की आईटी में, लड़की क्रिएटिव है, तो वो भी वैसा ही हस्बैंड चाहेगी। फिर ट्रेडिशंस की बात आती है, तो जैसे समाज होता है, जैसे सरनेम्स होते हैं, उसके हिसाब से अपने ट्रेडिशंस हैं। अगर कोई गांव में रहता है तो उसके अपने ट्रेडिशन है। मैं इसको थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन से जोड़ूंगा। जैसे कोई बम्बई में तो सिद्धि विनायक जाएगा, कोई नागपुर में तो वो बड़के चौके मंदिर। अच्छा, ये भी कुंडली से देखकर ये बताया जाता है कि शादी किस लोकेशन पे होगी? देखिए, लोकेशन नहीं पता चलती, एक अंदाज पता चल जाता है कि डायरेक्शन का होंगी वेस्ट। नियर बाय नेम ये हो सकता है। लेटर आर आ रहा है तो आप रायपुर जा सकते हैं, पी आ रहा है तो आप पूना जा सकते हैं। ये डिकोडिंग होती है।
ऐसा कोई नहीं बताएगा जयदेव अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 103 और रिंकी से शादी हो रही है, पर ऐसा ये नहीं होता। मुंबई में शादी होगी नहीं, डायरेक्शन पता चलता है डायरेक्शन। उसको। फिर हम मैप करते हैं कि पूना में लड़की रहती है, वेस्ट जा रही तो बॉम्बे से रियल बाय लड़का हो सकता है। अच्छा। सब हम्म। क्लियर कट है, मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं है उसमें। अभी आपने एक उपाय का मेरे को सवाल पूछे थे। हाँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स उपाय बताते कि सुबह उठ जाओ, पीपल में जाके झाड़ में दिया लगा दो, पानी डाल दो। अब मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो सैटरडे नाइट करके 4:30 बजे घर पे आ रहा है। IT का बच्चा है, वो 6 बजे उठने से रहा, नींद में डाल के कुछ भी पानी डाल देगा। सच में बोलूंगा भैया तू ये उपाय मत कर, तू फूड चैरिटी कर दे, कोई नीडी पुअर पर्सन को कुछ खाना खिला दे। अच्छा। तो आपको आदमी के भी तो उपाय इससे देखना क्या पड़ेगा। बेनिफिट होगा उसको? चैरिटी करने से कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फायदा होता ही है। आप कुछ दे रहे हो सोसाइटी को, आप सब अपने पे ही कर रहे हो, थर्ड पर्सन के लिए भी कुछ करो ना। वो भी एक सॉल्यूशन है एस्ट्रोलॉजी का जो सदियों से चला आ रहा है, जिसको दान बोलते हैं। हाँ, तो दान के फायदे किस? दान देने से आप थर्ड पर्सन का फायदा कर रहे हो, और आप ये सोच के ही मत दो क्या फायदा होगा, आप कर दो। एक अच्छी चीज कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होते हैं। तो कई कॉर्पोरेट्स में एक प्रैक्टिस बन गई कि भैया चैरिटी करते रहो कुछ ना कुछ। वो लोग CSR एक्टिविटी को क्या देखेंगे अपन, चैरिटी ना एक प्रकार से हो। या तो तुम दे दो, या हो सकता है जाने अनजाने में कुछ लॉसेस हो जाए। और कई लोगों को इंटरेस्ट भी रहता है ये सब करने में। राइट। अब एक और एक सवाल इसमें आता है कि मैंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को बहुत बार सुना था, थे, तो वो कहते थे अक्सर कि अगर मेष राशि की लड़की हो और मिथुन राशि का लड़का हो, और ये उल्टा, अगर मिथुन राशि की लड़की हो और मेष राशि की लड़की ये हो, तो कहते थे कि अगर कोई पदार्थ बना रही है, वो करंजी बना रही है, तो मिथुन राशि की अगर लड़की होगी तो वो करंजी पहले फ्राई करेगी, उसके ऊपर नाम रंगोटी या उसके ऊपर डेकोरेशन करेगी। लेकिन अगर मेष राशि की लड़की हो और मिथुन राशि का लड़का हो तो पहले करंजी के ऊपर डेकोरेशन और उसका नाम लिखेगी, उसके बाद में उसको फ्राई करेगी। कहने का तात्पर्य ये कि जो ये राशियों के पार्टनरशिप्स है, ये किस तरह से है? उसको मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया अलग है। मैं करंजी और तलना और उसमें जाता नहीं हूँ। ऐसा हाईटेक है, लड़की जोमेटो का बटन दबा के पार्सल बुला लेगी, ठीक है। सब हाईटेक, कोई करंजी नहीं बनाएगी। वो 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी बात है। अब ऐसा है कि राशि का अपना एक स्वभाव रहता है। 12 राशि है तो सबका एक स्वभाव है। जैसे वृषभ राशि का मालिक चंद्रमा है तो उसका इमोशन अलग रहेगा। किसी का मालिक शुक्र है तो अलग रहेगा। तुला और वृषभ के मालिक शुक्र है, उसका अलग रहेगा। कर्क का मालिक चंद्रमा है, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है तो उसमें रहेगा। अब जैसा आपका नेचर है वैसा आपके पार्टनर का नेचर है, तो कंपैटिबिलिटी बनेगी। कुछ राशियों में कॉमन बात है, दोनों अगर वृषभ राशि वाले तो दोस्ती अच्छी रहेगी। अच्छा। हाँ, शुक्र और तुला में दोस्ती अच्छी रहेगी। दूसरा, ये राशि तो बहुत बेसिक बात होती है। आपने देखा होगा लोग अखबार पढ़ लेते सुबेरे कि यार आज तो वृषभ राशि, मेरे तो पेपर में छपा ऐसा ही हुआ। ये सब बहुत वो है, मतलब वो डेटा कितना परफेक्ट है कितना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, जो उसके ऊपर का वर्जन, और प्लैनेट्स के बाद नक्षत्र। तो अगर हम प्लैनेट टू प्लैनेट देखेंगे कि लड़के का भी शुक्र अच्छा, लड़की का भी शुक्र अच्छा, तो दोनों में कंपैटिबिलिटी रहेगी, दोनों की सोच अच्छी रहेगी। जैसे अभी नवरात्र आ रही है, लड़की बोलती मैं तो गरबा में जाऊंगी, संकल्प में नाचूंगी। जिसका शुक्र खराब है लड़का, वो बोलता मेरे को क्या करना है, मेरे को गरबे में नहीं जाना है। तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तैयार होंगे। दोनों अगर समान है, दो शुक्र वाले लोग हैं तो मूवी भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आ जाएंगे। अभी हमारे पास एक केस आया था, लड़की BMW, ऑडी, मर्सिडीज चलाती है, लड़के के पास भी सब है, ही इज ऑल्सो रनिंग ए बिग कंपनी। लड़का बहुत सिंपल था, वो बोलता मैं घर में खाना खा लूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, वर्कआउट करूंगा, जिम करूंगा। लड़की को सैटरडे नाइट जाना, लड़की को डांस करना, लड़की को सब करना है। उसका शुक्र अच्छा था। दोनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, मामला मेरे पास आया, मैंने देखा। अब गलती से ऐसे व्यक्ति की शादी हो गई जिसे वो पसंद नहीं था। आपको बहुत पसंद है तो आप, हस्बैंड ही आपके साथ नहीं रहा तो आप कहाँ जाओगे? तो ये सब चीजें पहले देखो कि लड़की का नेचर कैसा। एक क्रोधी के साथ दूसरा क्रोधी रह पाएगा अच्छे से? अच्छा। हाँ, एक नॉर्मल और एक क्रोधी की जमेगी नहीं। दो टैलेंटेड की हमेशा जमेगी। जो कम, पर ये बात कैसे हुई कि ये तो कुंडली देख के पता चलेगा ना। बट एक क्रोधी और दूसरे क्रोधी के साथ उनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। उसका भी ऑरा रहता है, वो उसके सामने ज्यादा बात नहीं करता। आप उसी को दबाओगे जो सुनता है। अच्छा। कई लड़कियों पे अत्याचार होता है, बहुत सिंपल रहती है। लड़का उसके ऊपर थोड़ा कुछ करता है, कुछ बोलता है, प्रेशर देता है। ये पहली बार सुना मैंने कि क्रोधी ऐसा इक्वल होगा ना। आप कंप्यूटर पे करते PDF एक हो जाती, JPG एक हो जाती, एक्सेल एक हो जाता, बराबर है। दो विद्वान लोगों की बहुत पटेगी, दो मूर्ख लोगों की भी बहुत पटेगी, क्योंकि पहला मूर्ख जो बोलेगा दूसरा मूर्ख बोलेगा हाँ ऐसे ही होता है। तो ऐसी कैटेगरीज है। ओके। जिसका मर्क्यूरी बहुत हाई, बहुत हाईली टैलेंटेड पर्सन रहता है, वो कभी बुध वक्री लड़की के साथ नहीं रह सकता। बुध वक्री लड़की का मतलब टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ, कम बुद्धि की लड़की। उसकी मानसिकता बहुत कम है, उसकी सोच बहुत छोटी, और एक हाई क्लास टैलेंटेड पर्सन है। तो यहाँ है ना वाद विवाद होते हैं
यहाँ किसी की गलती नहीं बोलूंगा मैं, परिवारों की नहीं, लड़का लड़की की नहीं, लड़की अपनी पूरी ताकत लगाती कि मैं इसके लिए बहुत कुछ करूं। लेकिन जब वैचारिक मतभेद होता, झगड़ा कहाँ से होता, विचारों से होता। आप बात कर रहे हो कोई बड़ी कि देश में क्या हो रहा, दिल्ली में, इसको पता ही नहीं है, ये बोलती है ये कौन है, होता है, बहुत कॉमन बात है। टैलेंट की एक बात है, फिर आईटी वाले के साथ ही जमता है, ये एक बात है। दूसरा रहता है आप मेट्रो में रहते हो तो आपको एक हाईटेक लड़का होना, आप कभी गांव जाएंगे या रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ लड़की नहीं रह सकती। कई बार हमारे पास ऐसे मामले आते सेपरेशन के कि भाई बहुत छोटी जगह शादी हो गई, वहाँ ना नेचुरल्स आइसक्रीम थी, ना सैटरडे नाइट थी, ना जोमेटो था, तो लड़की बोलती मैं यहाँ क्या करूँगी। अच्छा। जिसने दिल्ली देखा, जिसने नोएडा देखा है, वो कैसे रहेगी। लाइफस्टाइल की बात है। पैसे आपके पास 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, आपका क्या बिजनेस है, लेकिन मानसिकता भी तो बात करती है। तो ये आपको होरोस्कोप से पता चल जाता है। आजकल आप देखो वर्किंग लेडीज बहुत बढ़ गई है, तो जो भी लड़कियां प्यार करने जा रही है, रिलेशनशिप प्लान करी, तो पहले देख लो कि तुम्हारी मेंटेलिटी कुंडली से बन रही कि नहीं। अच्छा। बाद में कॉम्प्लिकेशन तो आएंगे ही ना। तो मेरा ये ऑलमोस्ट आखिरी सवाल ये है कि सेक्सुअल लाइफ बहुत बार इम्बैलेंस हो जाती है, तो ये किस वजह से होती है? इसके लिए भी प्लैनेट से ही जोड़ा जाता है। और आपको मैं बताऊंगा, इंडिया से ज्यादा यूएस में सबसे ज्यादा जो इसी के ऊपर सवाल उठते हैं, और वो लोग जोडियक साइंस को मैच करते हैं कि कौन किससे कंपैटिबल है, कौन किसके लिए फिट है। तो ये पूरी एक टेक्निकल चीजें हैं कि ए की कुंडली ये बोल रही है, बी की कुंडली ये बोल रही है। बी अगर 10% है, ए अगर 80% है, तो कंपैटिबिलिटी नहीं जमेगी। तो गुण मिलान और पुरानी चीजों को छोड़कर आप एडवांस हो जाओ, आप अपने पार्टनर में उसी टाइप की चीजें देखो जैसे आप हो, या आपके नियर बाय प्रोडक्ट में जाएंगे। आपको लड़की आउट गोइंग होना, रोमांटिक होना, बातें करने वाली होना, तो आप वैसी लड़की फाइंड आउट करो जैसे कि आप हो। आप बोलोगे यार मेरे को तो देव धर्म, सत्संग और पूजा पाठ वाली हो ना, तब वैसे करो, कॉम्प्लिकेशन ही नहीं आएंगे ना। आप लड़की को बोल रहे हैं कि भैया सत्संग में जाना है, वो आए हैं शिविर लगा है, लड़की बोल रही है यार वहाँ तो सैटरडे नाइट का प्लान है मेरा, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा। वैचारिक मतभेद, तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जब आएगी जब दो विपरीत ग्रह के लोग साथ में आएंगे। अच्छा। गुण मिलाना ये सब बहुत पुरानी चीजें, उसको छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा उसको मानो मत, फर्स्ट प्रेफरेंस आप दो प्रैक्टिकल चीजों को। इवन फॉर द बेडरूम लाइफ आल्सो कि एवरीवेयर इफ यू आर नॉट हैविंग ए कंपैटिबिलिटी तो देयर विल बी डिस्टर्बेंस। कभी-कभी ऐसा होता है कि पहले बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद उसके लिए टाइम जोन होता है, लिमिटेड टाइम जोन होता है। कभी कभार दशा खराब आ जाती है व्यक्ति की, उतना आपको टाइम पास करना है। या तो आप कहीं घूमने चले जाओ, या आप उनसे बात मत करो। किसी का 1 महीना खराब आता है, किसी के 15 दिन खराब आते हैं, किसी की 3 महीने खराब है। तो खराब में आपकी फ्रीक्वेंसीज डाउन होती है। तो उस समय ये एडवाइस किया जाता है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एन कंसल्टेंट, कि समय खराब है, चुप बैठो। अब लोग बोलते भैया अगस्त सितंबर में तो हमारे झगड़ा हो गया है, मैं बोलता अक्टूबर में वापस नॉर्मल हो जाएगा। उस समय वो मानता नहीं। 60 डेज 50 डेज का जो पैच रहता है वो निकालना पड़ता है। तुमने बरसों की बात की, तुमने फलक तक जाने की बात की, तुम सदर में ही उतर गए। ये तुमने इतने वादे क्यों किए थे? सही बात है। आप यहाँ से एक जर्नी तय कर रहे हो, पूरे वादे कर लेते रिलेशनशिप में, सीसीडी में, कैपेचिनो में, सब हो जाता। 1 साल बाद वो उससे बात नहीं कर रहा। ऐसे हमारे पास तो मामले बहुत है, हम तो किस स्टडी के एंगल से देख रहे हैं। तो मैं बोलता तुमने तो 10-20 साल 50 साल कहाँ की प्लानिंग कर ली है। 1 साल में ही पार्टी बदल गई। या आप 1 साल टेस्टिंग कर लो ना, कंपैटिबिलिटी तो पता चले। किसी के साथ आप जिंदगी दे रहे हो तो आप उसकी आपकी मानसिकता जम रही कि नहीं। तो ये लिव इन रिलेशनशिप वाला, लिव इन भी वही है, लेकिन 2 सिमिलर पर्सन साथ में रहिए, प्रॉब्लम है। शादी, लिव इन, फ्रेंडशिप, लव अफेयर, ये सब उसके पार्ट है। मैं तो उन 2 व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, मानसिकताओं की बात कर रहा हूँ, ग्रहों की बात कर रहा हूँ। ए गर्भे में जा रहा तो बी भी गर्भे में जा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या बहुत अभी ट्रेंड है, लोग हमसे सवाल पूछते हैं। इसका कारण ऐसा है कि शुक्र जब बहुत बलवान हो जाता है तो ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है। कई ऐसे मेल्स हैं जिनका शुक्र बहुत बलवान है, शुक्र मंगल के साथ है, शुक्र कन्या राशि में, शुक्र नीच है, तो फीमेल फ्रेंड्स उसकी बढ़ती चली जाती है। फिर वो उसके ऊपर होता है कि उसको फ्रेंडशिप करना है, कि अफेयर करना है, कि लिव इन में जाना है, या उसको और टाइम देना। तो कहने का तात्पर्य इट इज अ प्लैनेट ऑफ अट्रैक्शन। या सो हमारे जो शो में जो है वो शुक्र जो है वो भारी है। शुक्र ही रोमांस और लव का प्लैनेट है। सो रीजन ऑफ कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी की वाइफ का हमको सवाल था, हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर है, कि ये कहीं पे भी जाते लड़कियां यहाँ आके बात करती है, उनके लिए कोई टिफिन लेके आ जाता है, मैं भी टिफिन दे रही पर 3 टिफिन और आ रहे हैं। मतलब भैया उनके लिए फीमेल्स खड़ी हैं, वीनस बहुत अच्छा है, वो उनको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है या फेवर कर रही है। अब उस पर्सन के ऊपर आगे क्या करना है, वो उसका माइंडसेट है। So, if you want a good relationship, Venus must be good. Venus should be good. Venus should be into the 12th house, 8th house and supreme positions. Venus मंगल के साथ रहे। और ऐसा नहीं कि वीनस से सिर्फ लव अफेयर होगा। वीनस मतलब लग्जरी, वीनस मतलब चकाचौंध, खाना पीना, घूमना, कपड़े। कई आपने बड़े लोगों को देखा होगा, उद्योगपतियों को, बहुत पैसे रहते पर कपड़े ऐसे ही पहन लेते, कुछ भी कर लेते, कैसे भी चले जाते, सिंप्लिसिटी।
कई बार पैसे आदमी के पास कम है पर घूम रहा बंदा मर्सिडीज में, ऑडी में, BMW में, उसको क्रेज रहता लग्जरी का। लग्जरी का मालिक शुक्र है। फीमेल प्लैनेट आपका शो, इसका मालिक शुक्र है। अच्छा। और फीमेल्स को ऑपरेट करने वाला प्लैनेट शुक्र है। और जिनका शुक्र अच्छा होता है उन्होंने लड़कियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हम ये एडवाइस देते हैं कि कोई लड़की में आपको इंटरेस्ट नहीं, आप उसको कुछ बोलो मत, हार्म मत करो, कुछ इरिटेट मत करो, नहीं जमता उससे शुक्र खराब होगा, फिर उल्टा उपाय करना पड़ेगा। अच्छा। उसको रिस्पेक्ट दो। कोई आपके पास आया है उसका सम्मान करो, नहीं जमता मत करो, बात मत करो। तो अगर आपसे किसी को कनेक्ट होना है तो कैसे हो? वो गूगल कर सकते हैं अभिषेक सोनी, या आप मेरा नंबर दे सकते हैं शो में, जैसे आपको चाहिए। तो वेबसाइट्स है, कहीं पे भी मुझे ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कॉन्वर्सेशन बहुत ही फ्लूइड था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और इस अप्रोच से मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी को नहीं समझा, तो दिस इज अ वेरी न्यू एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एस्ट्रोलॉजी। इसमें एक आखिरी लाइन में बोलना चाहूंगा, पहले क्या होता था, कोई भी बच्चों को अगर माँ बाप ने बोल दिया कि चलो एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उसके मन में भूमिका आती थी कि पीपल का पेड़ रहेगा, भगवा कपड़े पहनेंगे, कुछ भी बता देंगे, उपाय मेरे को करना पड़ेगा, उपवास बोलो, ये बोलो बोलो। क्योंकि अभी इतना हाईटेक हो गया है यूथ, उनको सब करना है, उनको खाना पीना घूमना है। कोई साउजी खाने जा रहा, कोई रेस्टोरेंट में जा रहा, कोई क्लब में जा रहा, तो उनको देखते हुए एडिटिंग करके उपाय को हमने फिनिशिंग किया है कि भाई एस्ट्रोलॉजी वो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बहुत सिंपल है, इसको समझो और सिंपल रहो और अच्छे से उपाय करो, सिंपल से, हाईटेक तरीके से। So that is a very beautiful conversation on Sunday with Sonali, which all about love, romance, sex, relationship, and sometimes it's beyond that. तो आज beyond that में हमने तारों की बात करी है। So keep watching us on Female Planet. Thank you so very much. You are listening to Sunday with Sonali, Season 2. This podcast series is powered by झांसी रानी स्क्वायर, नागपुर. and produced by Voice Villa Studios.